हेलो दोस्तों, वायसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कुछ वर्ड एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। आज आखिरी कुछ एग्जांपल्स बाकी है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जितने लोग आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का आप आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बचे हुए कुछ एग्जांपल्स। तो कौन सा एग्जांपल चालू है देखिए। अभी 8वां एग्जांपल है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं आपको। अभी 7वां एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल्स है ना, इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीका हम अप्लाई करते हैं। इसके 7th एग्जाम्पल को हमने कैसे सॉल्व किया। ये जो वर्ड एग्जाम्पल है 7th और 8th एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वर्क डन वाले एग्जाम्पल्स, वर्क पर डे आपको निकालना है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क ये निकालना है आपको, या फिर स्पीड डिस्टेंस के रिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस टाइप वाले एग्जाम्पल्स थोड़ा सा अलग ढंग से सॉल्व करते हैं उसको। इस 7वां एग्जाम्पल हमने डिटेल में, प्रतीक का एग्जाम्पल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, और जिन्होंने देखा होगा तो उसे और एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपको समझ सके, क्योंकि वो वर्ड एग्जाम्पल है आखिर। चलिए आज हम 8वां एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। 8वें एग्जाम्पल में नंबर ऑफ डेज निकालना है टू कंप्लीट द वर्क। वहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, कौन? निशु और पिंटू। निशु और पिंटू, निशु एंड पिंटा। पिंटा बोले तो हाँ। अब देखिए पहला सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ता हूँ, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज निशु टू कंप्लीट द वर्क। निशु को जितने दिन लगते हैं उससे 6 दिन ज़्यादा पिंटू को वही काम करने के लिए, सेम वर्क कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करेंगे। इसे अगर 3 दिन लगते हैं तो इसे 3 + 6 मतलब 9 दिन लगेंगे। इसे अगर 5 दिन लगते हैं तो 5 + 6 इसे 11 दिन लगेंगे। इसे अगर x डेज लगते हैं निशु को तो हाँ, सही सोचा आपने, एकदम सही सोचा। इसे लगते हैं पिंटू को x + 6 डेज लगेंगे। तो हम कंसिडर करेंगे निशु टेक्स x days टू कंप्लीट द वर्क। इसके और देयरफॉर पिंटू, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू टू कंप्लीट द सेम वर्क विल बी x + 6। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या करना पड़ता है, उनका वर्क डन पर डे निकालना पड़ता है। एक दिन में कितना काम होता है वो निकालना पड़ता है। जैसे कि समझो कोई XYZ पर्सन कोई भी हो, चलिए वो अगर 4 दिन में काम पूरा करता है, कितने दिन में? 4 दिन में, तो एक दिन में उसका काम 1/4 हो जाएगा। तो 4 दिन में उसका काम पूरा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो। अभी एक दिन में 1/4, वो ऊपर क्या है? ऊपर है नंबर ऑफ डेज, नीचे है टोटल नंबर ऑफ डेज। एक दिन, 2 दिन में कितना हो जाएगा? 2 दिन में आधा हो जाएगा, राइट, 2/4। 3 दिन में 3/4 मतलब 75% हो जाएगा। और 4 दिन में 4/4, 4/4 मतलब 1 मीन्स 1 वर्क इज कंप्लीटेड। ऐसा उसका रेशो होता है। देखिए एक दिन में 1/4, 2 दिन में 2/4, 3 ऊपर क्या है? जितने दिन काम किया वो आ रहा है, जैसे जैसे काम किया वो दिन आ रहे हैं। और नीचे कितने दिन लगते हैं टोटल दिन पूरा काम करने के लिए, वो टोटल डेज है नीचे। इसी तरह वो रेशो हम लिखते हैं। अगर किसी को x डेज लगते हैं तो उसका एक दिन का काम क्या होगा? उसका एक दिन का काम होगा 1/x। फिर पिंटू कितना काम करता है? x + 6 डेज लगते हैं उसको, तो ये डेज है, डेज है कि नहीं? ये भी डेज है। तो पिंटू एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x + 6 डेज, बराबर है कि नहीं? आगे अब सेंटेंस दिया है, दोनों मिला के, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो वो दोनों 4 दिन में काम पूरा कर देते हैं। मतलब दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में उनका काम कितना होना चाहिए? 1/4। प्लीज नोट इट, है कि नहीं?
अगर 4 दिन में दोनों मिला के एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा होता है, तो एक साथ काम करते वक्त एक दिन में उनका काम 1/4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल में ना ये सोचना पड़ता है कि दे आर वर्किंग इक्वली एवरी डे। नहीं तो आप सोचेंगे आज 6 दिन काम किया, आज नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे आज 6 घंटा काम किया, कल ओवर टाइम किया, 12 घंटे काम किया। सो ऐसा नहीं सोचने का। रोज वो लोग सेम आवर्स, मतलब 8 आवर्स तो 8 आवर्स ही काम करेंगे, 10 आवर्स तो 10 आवर्स ही काम करेंगे, ये सोचना है। तो रोज उनका काम इक्वल होता है, ये सोच के उसे हमें सॉल्व करना है। चलिए कहाँ से शुरू करेंगे? निशु को x डेज लगते हैं, तो पिंटू x 1/x पिंटू टेक्स x प्लस 6 डेज। पहले उनके नंबर ऑफ डेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं शुरू कर देता हूं यहां पे। लेट, ये 8वां एग्जांपल है। लेट निशु टेक्स x days to complete the work. ठीक है, निशु टेक्स x days to complete the work. अब therefore number of days taken by Pintu is equal to x plus 6। क्या है? डेज है, ये डेज x प्लस 6 डेज। अब उनका एक दिन का काम निकालना है। क्या करना है? एक दिन का काम निकालना है। सो लेट therefore work done by Nishu, work completed by Nishu in 1 day लिखो या फिर पर डे लिखो, in 1 day is equal to 1/x। इतना काम पूरा होता है एक दिन में। वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू है ना, इन 1 डे। ठीक है, यहां आएगा 1/x प्लस 6, यही लिखना है नीचे। ठीक है, सिर्फ यहाँ निशु था, यहाँ पिंटू है, यहाँ x था, यहाँ x प्लस 6 है। ठीक है, इतना काम वो एक दिन में पूरा करेगा। सो टुगेदर they finish the same work, together they finish the work in 4 days। ठीक है, therefore work done by them together in 1 day will be 1/4। therefore work completed by both in 1 day will be 1/4। work completed by both of them in 1 day will be 1/4। ठीक है, अब देखिए therefore from given condition हम अब क्या लिख सकते हैं? देखिए, एक दिन का काम निशु का, एक दिन का काम पिंटू का, दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना है? 1/4। दिस इज द वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ ऑफ देम इन 1 डे। तो 1/4 लिखना पड़ेगा, 4 नहीं लिखना है, रिमेंबर। सो बस इसे सिंप्लीफाई करना है और आपको आपका आंसर निकालना है। चलिए x प्लस 6 इधर ले लो, ये आ गए x इंटू एक्स प्लस 6 LCM, x प्लस 6 प्लस ये x इधर लेके जाओ 1/4, x प्लस x 2x। ठीक है, 2x प्लस 6। ठीक है, x प्लस x 2x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। बस इसे सिंप्लीफाई करते जाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 4 इंटू दिस करो 8x प्लस 24। गेटिंग दिस?
देखिए 4 2 8, 4 6 24, ठीक है। अब x x एक करो, पूरे क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। 6 माइनस 8 माइनस 2, तो यहाँ से अभी x निकालना बहुत ही आसान काम है। ये आपको अगर एक बार इक्वेशन पुटअप करना आता है, तैयार करना अगर आता है, तो आगे आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको आना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर, हाँ अभी माइनस 24 के फैक्टर्स ले लो। माइनस 24 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनकी सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। सो 4 और -6, 4 - 6 गिव्स -2, राइट। सो चलिए इसे मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। x कॉमन ले लिया, यही ब्रैकेट कुछ बच्चों को कॉमन निकालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्या निकाले, आगे वाला ब्रैकेट पीछे वाला बराबर लिख देते हैं। लेकिन आपके लिए ये ट्रिक मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी ये चैप्टर खत्म होने आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए। ये पहले वाला ब्रैकेट बराबर लिखो, सिर्फ पहला जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट आगे रिपीट करना है। ये जो पहले वाला ब्रैकेट है x प्लस 4, उसे सीधा रिपीट कर दो आगे। सो आगे मैंने रिपीट कर दिया x प्लस 4, ठीक है। तो बाहर क्या लिखना है, देखिए x के बाहर x का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप में देखने का -6 है, तो साइन के साथ लिखने का, उसको प्लस तो प्लस लिखो, माइनस तो माइनस, -6 तो -6, ऐसे वो रिपीट होता है। x प्लस 4 और x माइनस 6, ये दो ब्रैकेट्स आपको मिले। तो देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4 मिला और x इज इक्वल टू 6 मिला। x क्या है, नंबर ऑफ डेज है। कभी सुना है कि किसी ने कहा है कि मैंने कंटिन्यूअस -4 डेज काम किया और काम पूरा कर दिया। नंबर ऑफ डेज कभी निगेटिव हो सकते हैं, नहीं। सो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है फिर, x इज इक्वल टू 6, तो इसे छोड़ दो। बट x इज इक्वल टू, x कैनॉट बी इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। तो x क्या है यहाँ लिखना पड़ेगा। सो निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर निशु टेक्स वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, इसके लिए हाफ मार्क रहता है वर्ड एग्जाम्पल्स में। निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क, निशु टेक्स 6 days टू कंप्लीट द वर्क एंड देयरफॉर डेज टेकन बाय, डेज नंबर ऑफ डेज टेकन बाय Pintu. So days taken by Pintu will be x plus 6, मतलब 6 plus 6 12 डेज। कितने दिन लगते हैं उसको, 12 दिन। अगर अकेला निशु काम करता है तो 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, ऐसा उसका मतलब हुआ। और अगर पिंटू अकेला काम करता है तो ही विल कंप्लीट द वर्क इन 12 days. सो दिस वॉज अबाउट दिस सिंपल एग्जाम्पल सिंपल था, लेकिन उसे लिखना किस तरीके से है, पुटअप किस तरीके से करना है, वो आपको आना चाहिए। अब देखिए वर्क डन है तो पर डे वर्क निकालना है, तो पर डे उनका वर्क निकाल दिया। अब दोनों मिला के 4 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में 1/4 करेंगे, तो दोनों मिला के 1/4 काम एक दिन में करते हैं, तो दोनों के एक दिन के काम की एडिशन कर दी हमने। इसका एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और उसे आराम से सॉल्व कर दिया। अब एक लाइक दे दीजिए और आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हळूच घ्यायचा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th वर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक नंबर को डिवाइड किया एक नेचुरल नंबर से। कौन सा नेचुरल नंबर हमें पता नहीं है, वो कंसिडर करना है। लेट दैट नंबर बी x, तो x से डिवाइड किया मतलब डिवाइजर बोलते हैं इसे, है ना। तो डिवाइजर है हमारे पास
डिवाइजर क्या है, x है। किसको डिवाइड किया, 460 को डिवाइड किया। तो 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, देन व्हाट हैपेंस, आगे पढ़ते हैं हम। सो देन इफ 460 is divided by natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor, और रिमाइंडर 1 बचता है। क्वोशंट कितना है, क्वोशंट है 6 more, क्वोशंट is what, 6 more मतलब प्लस 6, देन व्हाट 6 more मतलब 6 ज्यादा किससे, 5 times the divisor, 5 times the divisor, 5x plus 6, this is the quotient। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 1, ठीक है, ये आपको दिया है। तो आपको पूछा गया है फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर, क्वोशंट और डिवाइजर आपको निकालना है, उसके लिए पहले x निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करेंगे वहीं से। लेट x बी द डिवाइजर ऑफ 460, ठीक है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, हाँ, x नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर, रिमेंबर, हाँ, नेचुरल नंबर। कहीं अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो हम नहीं लेने वाले हैं, इतना सोचना है। सो क्योंकि पहले सेंटेंस में दिया है आपको 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, सो x इज अ नेचुरल नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 460, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन हमें कैसे लिखना पड़ेगा। सो यहां पहले लिखता हूं क्वोशंट आएगा 6 more मतलब प्लस 6, देन व्हाट, देन 5 टाइम्स द डिवाइजर का 5 टाइम्स करो, 5x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया क्वोशंट। और रिमाइंडर है 1, रिमाइंडर इज 1। इट्स सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही चिल्लर। इसके पहले इतने चिल्लर क्वेश्चन आपने किए नहीं होंगे, इतना चिल्लर क्वेश्चन है। अब देखिए एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए, हम 7वीं से पढ़ रहे हैं ये रिलेशन की, कौन सी स्टैंडर्ड से, 7th स्टैंडर्ड से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो ये रिलेशन हम 7वीं से पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से आप सब लोग 7वीं पास है, इजंट इट, हाँ। सो डिविडेंड क्या है आपके पास, डिविडेंड है 460, 460 को डिवाइड किया, डिवाइजर क्या है x, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज 5x प्लस 6, है कि नहीं, और प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो बन गया इक्वेशन, यहां से इक्वेशन आराम से बन सकता है। 460 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x इंटू एक्स, 5x इंटू 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 1, ठीक है। सो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। और ये 460 मैं उधर लेके जाता हूँ -460, मतलब एक साइड तो पूरा 0 हो गया ना, तो ऐसे तो नहीं लिखते हम, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0, आप इधर भी लिख सकते हैं। इसमें से इसे माइनस कर दिया तो बराबर एक इक्वेशन मिलेगा, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 दिस। सो 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, ठीक है। अब देखिए जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे फैक्टराइज करने के लिए, उसके फैक्टर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, उसे कैसे फाइंड करना है फैक्टर्स। ये जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, देखिए बड़े बड़े अगर नंबर्स आते हैं तो फैक्टर्स जब आपको आसानी से नहीं मिलते हैं तो एक आपको ट्रिक बता देता हूं मैं, ठीक है। क्या करने का, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल लिखो एक साइड में, और एक साइड में आखिरी जो कांस्टेंट है वो लिखो, उसके साइन के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। ये जो आखिरी कांस्टेंट है वो लिख दिया मैंने, और ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो लिख दिया। अब क्या करना है, देखो ये जो छोटा वाला नंबर है उसको बढ़ाते जाना है, उसका अगर डबल कर दिया तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है, अगर ट्रिपल कर दिया तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब जितना मल्टीपल करेंगे आप इसका, जितना मल्टीपल उस मल्टीपल से डिवाइड करना है, ना कि उस प्रोडक्ट से। जैसे मैंने इसे 5 3 जा 15 कर दिया तो 15 से नहीं 3 से डिवाइड करना है, इसको उस मल्टीपल से डिवाइड करना है। तो आप बोलेंगे दुगना करना है, तिगना करना है, तो
पर्टिकुलरली उसका मल्टीपल इतना ही करना चाहिए ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं, कुछ भी कर सकते हैं आप, डबल करो ट्रिपल करो, लेकिन एक कंडीशन है, इसका अगर आप डबल करेंगे ना तो इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उधर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तब आप इधर डबल कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? ये तो इसको 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, 5 इंटू 3 कर दिया मैंने, 5 इंटू 3 कितना मिला? 15। तो मैं अभी क्या करूंगा, इधर डिवाइड करते वक्त 3 से डिवाइड करूंगा, 459 अपॉन 3, इधर इंटू 3 कर दिया तो इधर अपॉन कर दिया मैंने। अब देखिए कितना हो गया, 153 बन गया। कितना हो गया? 153। उसके बाद यह 15 आ गया, अभी 15, अभी यहां पे नंबर 5 था, 5 और 459 दिस इनटू दिस, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, जिनकी सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए हमें? 6 चाहिए, है कि नहीं? तो इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अब ये 153 और 15 इनका सब्ट्रैक्शन करके देखो, 6 मिलता है क्या? नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ो, मैं एक काम करता हूं, 15 इंटू 15 इंटू फिर से उसका ट्रिपल कर देता हूं। कितना? उसका मैं ट्रिपल कर देता हूं। 15 इंटू 3 कर दिया मैंने। देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसका फिर से ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल कर दिया तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 153 अपॉन 3 कर दो, ठीक है? तो देखिए 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 15 इंटू 153 ये फैक्टर्स है इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए, 51 45 ये भी फैक्टर्स है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक कर दे जाओ। अब देखिए आराम से 51 में से 45 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6, है कि नहीं? एकदम बढ़िया ट्रिक। एक नंबर को बढ़ाते जाओ, एक नंबर को कम कर दे जाओ। कभी कभी कैसे होता है, इधर बढ़ाते गए इधर कम, इतना कम होता है कि फिर से इधर बढ़ाना पड़ता है, चलता है। ट्वाइस करो, थ्राइस करो, कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन जितना मल्टीपल करेंगे उस मल्टीपल से इधर वाले नंबर को डिवाइड होना चाहिए, बस। तो ये हमारे लिए फैक्टर्स है, कौन से? 45 और 51, दीज आर द फैक्टर्स। अब ये प्लस 51 और माइनस 45 लिया तो प्लस 6 रहेगा, है कि नहीं? तो मैं इधर लिख देता हूं 5x² प्लस 51x माइनस 45x, ठीक है? माइनस 459 इज इक्वल टू 0। चलिए मैं ग्रुप्स ले लेता हूं यहां से, यहां कुछ x कॉमन निकलेगा, 5x प्लस 51 ब्रैकेट में रहेगा, है कि नहीं? माइनस यहां पर देखिए मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट रिपीट होता है, कर दो बिंदास। 5x प्लस 51 मैंने रिपीट कर दिया, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? x का मल्टीपल यहाँ कितना था? इस ग्रुप की तरफ, सेकंड ग्रुप की तरफ देखो, x का मल्टीपल 45 था, माइनस 45, यहाँ पर कितना है? 5, उसको 45 करना है, कितना लेंगे बाहर? 9, तो ये माइनस साइन है, माइनस ले लो, है कि नहीं? सो 5x प्लस 51 ये वाला एक ब्रैकेट और x माइनस 9 इज अनदर ब्रैकेट, तो शो ईच ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 51, तो यहां से आपको x कितना मिलेगा? माइनस 51 अपॉन 5, और यहां पर x कितना मिलेगा? 9। तो हमें x क्या है? हमारे पास डिवाइजर है, तो डिवाइजर कैसा है? नेचुरल नंबर है, सो दिस इज द नेचुरल नंबर। तो ये तो नेचुरल नहीं है, तो ये छोड़ दो। सो बट x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5 इज not natural, it's not natural number, therefore क्या लिखेंगे हम? x is equal to 9 is what? the divisor, ये उसका डिवाइजर है, राइट? आपको क्वेश्चन भी पूछा है, आगे कर सकते हैं आप, ये x वाला वैल्यू है ना 9, इसमें रखेंगे, है कि नहीं? therefore क्वोशंट ये डिवाइजर हो गया, हाँ। क्वोशंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6, रख दो, आराम से रख दो, बड़े आराम से, बड़े आराम से। ये मैंने लिख दिया, ये बन गया 51, ठीक है? सो
x का वैल्यू था, इसमें रख दिया 5 9 45, 45 प्लस 6 51, तो क्वोशंट हो गया 51 और डिवाइजर मिल गया 9। इट वॉज सो सिंपल एग्जाम्पल. सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम हळूच घ्यायचा आणि जाता जाता एक मस्तपैकी लाईक देऊन जायचा. आखिरी एग्जाम्पल, इस चैप्टर से आखिरी वर्ड एग्जाम्पल. अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पूरे एग्जाम्पल्स मैंने आपको, एक चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स थे पूरे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं. तो चलिए दोस्तों, आज आखिरी एग्जाम्पल ले लेंगे और चैप्टर को फिनिश कर डालेंगे. तो देखिए यहाँ पर एक ट्रैपेजियम दिया है, ट्रैपेजियम में कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी है, वहाँ पर से एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बॉक्सेस में भरना है. तो मैं सीधा पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ से नंबर उठा के वहाँ पे भर सकते हैं. ठीक है, क्या दिया है डायग्राम में, देखिए ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं. सो ये जो ट्रैपेजियम है, एबीसीडी ट्रैपेजियम दिखाई दे रहा है, ये आइसोसेलेस है, मतलब इसके दो साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. सो ट्रैपेजियम किसे बोलते हैं, अपोजिट साइड का एक पेयर, सिर्फ एक पेयर पैरेलल रहता है. तो ए बी पैरेलल टू डीसी दिया है आपको. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको दिया है, ये 10वां एग्जाम्पल है. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रैपेजियम, क्या दिया है, ट्रैपेजियम है. ठीक है. सो एडी और बीसी इक्वल है और ए बी पैरेलल टू डीसी, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है. और डायग्राम में आपको, डायग्राम में क्या दिया है, दिस इक्वल साइड्स दिस आर x-2 ईच. ये अगर x-2 है तो ये भी x-2 आएगा, और ये वाला बेस है तो बेस आपको दिया है 2x + 1, क्या दिया है, 2x + 1 दिया है. अब आगे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम अप्लाई किया है, वहाँ से x निकालना है और आपको साइड्स निकालना है उसके. ठीक है. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रैपेजियम है. ट्रैपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस डी सी. ठीक है, इंटू हाइट, हाइट इज एम. या हाइट भी कुछ दिया है आपको, सो एम होना चाहिए. यहाँ पर आपको बॉक्स दिया है, शायद आप डाल सकते हैं उसमें. सो ठीक है. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, सो इसमें भरना है अभी आपको ए बी प्लस डी सी, और ये जो है ना इसका हाइट आपको दिया है x-4. सो यहाँ पे आप x-4 भरेंगे, और ए बी आपको दिया, डी सी आपको दिया है 2x + 1. ठीक है. तो सो एरिया आपको दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको दिया है 33. कितना दिया है, 33. डीसी दिया है 2x + 1 और x, ए भी दिया है x, तो ए बी प्लस सी. सो एरिया अब आपको निकाल, इंफॉर्मेशन डायग्राम में इंफॉर्मेशन दिया है, ए बी दिया है x, डी सी दिया है 2x + 1, मतलब अपोजिट साइड जो पैरेलल है, पैरेलल वाले साइड्स उनका लेंथ दिया है आपको. हमें फार्मूले में लगता है पैरेलल साइड की सम लिखना पड़ता है. हाइट आपको दिया है x-4, और ये वाले जो साइड्स है वो x-2. उसके बाद हमें जब x मिलेगा तो पूरे साइड्स हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज गिवन एज 33, ये भी नोट कर लो. यहाँ पे एरिया दिया 33, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. ए बी कितना है x, डी सी कितना है 2x + 1. ठीक है, इंटू हाइट कितना है, हाइट एम इज x-4. ठीक है. अब देखिए ए बी कितना दिया था, x लिख दिया, डी सी कितना था 2x + 1 लिख दिया. अब यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू यहाँ पे मिलेगा 3x + 1, ये हो गया x-4. इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 2 बड़े आराम से इधर आएगा, 33 × 2 हो जाएगा बड़े आराम से. इससे इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर छोटे ब्रैकेट से इधर करो, x से इधर मल्टीप्लाई करो, x × 3x 3x², x × 1 x बन गया. -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 × 3 -12x
-4 से इसे मल्टीप्लाई किया -4, ठीक है। अब देखिए 3x² प्लस -12 प्लस 1 कितना हो गया -11x आ गया धन में, समझ रहे हो। 1 -12 हाँ -11 -4। अब इधर है 66, तो एक काम करते हैं 3x² -11x -4, ये जो -66 है तो मैं एक साइड में लेता हूं, तो एक साइड यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसा तो हम नहीं लिख सकते है कि नहीं, लिखते नहीं, तो लिखने की पद्धत ऐसी है। दिस इज द मेथड, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, है कि नहीं। तो इसे ऐसे कर सकते हैं -11x -70, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, राइट। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसके आप फैक्टर्स ले सकते हैं। फैक्टर्स इसके लेंगे 70 × 3 210 हो गया, तो सब्ट्रैक्शन चाहिए हमें 210 के फैक्टर्स, है कि नहीं। सो माइनस, अब देखिए 3 × -70, तो -210 के फैक्टर्स हम लेंगे, ठीक है। -210 के हम फैक्टर्स लेंगे। सो कितना चाहिए हमें, 11 चाहिए, 11 है ना। सो देखिए 21 और 10 है कि नहीं, 21 10 था। 21 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 11 रहेंगे, लेकिन हमें -11 चाहिए, राइट। तो बड़े नंबर को निगेटिव साइन दे दो और छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन दे दो। तो इसके फैक्टर्स हम अभी ऐसे लेंगे 3x² -21x + 10x -70 = 0। चलिए इसके ग्रुप्स डाल दो। पहले ग्रुप में से क्या निकलता है, 3x कॉमन निकलता है, 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है वहां पे, मतलब 3x कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट है x - 3 7 मतलब 7 रहेगा। यहाँ पे x - 7 रिपीट कर दो, बिंदास रिपीट कर दो। कई बार बता चुका हूं मैं, कॉमन लेते वक्त यहाँ पे जो भी ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट इधर रिपीट होता है। 101%, 102% रिपीट होता है। कर दिया। तो बाहर क्या लिखना है उसके लिए सोचने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस ग्रुप में x का मल्टीपल जो भी होगा इसे लिखना है। सिर्फ यहाँ पे इसका जो साइन है ना, वो साइन देना ना भूले, उसको साइन ध्यान करके देना है। तो देखिए x - 7 और दूसरा ब्रैकेट 3x + 10 बन गया, राइट, ठीक है। x - 7 = 0 हो गया और 3x + 10 = 0 हो गया। x = 7, x = 7। सो इधर आएगा 3x = -10, दिस गिव्स x = -10/3। x क्या है, लेंथ है, लेंथ है ना, लेंथ है, तो निगेटिव तो नहीं हो सकती। सो देयरफॉर इसे छोड़ दो। बट x cannot be equal to -10/3। देयरफॉर x कितना होना चाहिए, x होना चाहिए 7। कितना होना चाहिए, 7। तो x आपको मिला, तो आगे आप उसके साइड्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको ए बी मिलेगा, ए बी जैसे लिख सकते हैं ना इधर हम, ए बी कितना, ए बी हो गया 7, हो गया नहीं। बाद में डी सी कितना, डी सी = 2x + 1, है कि नहीं, 2 × 7 + 1, हो गया नहीं। पहले प्रोडक्ट करना, हाँ, 2 7 14 + 1, तो डी सी आपको मिलेगा 15, है कि नहीं, ये डी सी मिल गया। और बी सी ये दोनों सेम है, ए डी और बी सी कितना मिलेगा, 7 - 2 5 मिलेगा, 5। और ए एम हाइट कितना मिलेगा, सो 7 - 4 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह पूरे साइड्स और उसका अल्टीट्यूड वगैरह सब डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आई होप सो कि पूरे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। जहाँ कहीं अगर समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसे फिर से रिपीट कीजिए, फिर से देख लीजिए। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, सो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो विल स्टॉप हियर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।